बेटा बेटा सोनू, बेटा निरहु, तेरी बहन को ठाकुर धर्मेल प्रताप सिंह लेके भग गए। अब क्या होगा मेरे लाल, अब क्या होगा? अब कैसे इस दुनिया वालों को मुंह दिखाया जाएगा मेरे लाल? ये ठाकुर मेरी बहन को उठा ले गया, लेकिन हमारे पास भी पैसे नहीं है। हम कहाँ से पैसा लाए? तो कर्जा दे, क्योंकि ये गांव बस्ती है। ए बेटा, एक बाबू लोग बैठे हैं, मेरे लाल माता बहना है। बेटा, अपना गांव अपना बस्ती जब तक है तब तक हम लोगों के ऊपर कोई नहीं आ जा सकती, क्योंकि गांव ही सहारा है, बस्ती ही सहारा होता है। चलो बेटा, अपने इस रामनगर में भीख मांगा जाएगा। भीख मांग कर जितना पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे को ले चल के बेटी सरला को जरूर छुड़ाएगी बेटा। गांव बस्ती है, हम फरियाद करते हैं, एक से एक बाबू लोग बैठे हैं। अगर एक रुपया देंगे तो हो जाएगा माँ। हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं देंगे? इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी बस्ती है, ये लोग जो बैठे हैं अगर इनके दिल के अंदर अपने बच्चों का प्यार होगा तो एक बच्ची को छुड़ाने के लिए एक एक दो दो रुपए की मदद कर देंगे तो हमारी बच्ची जरूर छूट जाएगी। हे गांव वालों, मैं आप लोग के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो और मेरी गुड़िया को छुड़ा लाओ मेरे गांव की। याद करो, मेरी बहन सरला को छुड़ाने के लिए गाँव बस्ती जरूर देगा बाबा। हाँ मेरे राजा, कर दो मदद गरीब की। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया, उनका कहना है कि हम लोग मदद करेंगे, बहन सरला को जरूर छुड़वाएंगे। भैया के हाथों दान आया है बहन सरला को छुड़ाने के लिए। भगवान उनके भंडार भरे, उनके बच्चे चुक चुक जिए, हजारों वर्ष जिए। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बाबू, एक पैसा दो पैसा देकर भगवान भैया के भंडार भरे। बच्चे के दोनों पर एक जोड़ा बना रहा है, बच्चे चुप चुप जिए। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद
कहेंगे। दो पैसे पैसे दो पैसे हेलो चंदा लिखे भैया। आगे हमारे राजू प्रधान भैया, आगे हमारे राजू प्रधान ग्राम सभा सिसनी के रहने वाले हैं। ये लाल जी, तुम तो यहाँ बताओ दूसरा कुछ। आगे मैं लाल जी प्रधान जी जो कि यहाँ मेला कमेटी के लिए 2001 रुपया 2001 रुपया का सहयोग हुआ है और बहन सरला को छुड़ाने के लिए 51 रुपये का नाम आया हमारे प्रधान जी के हाथ कहने गए। प्रधान जी के भंडार भरा रहा है, इनके बच्चे जुग जुग जिए। अबरे प्रधान जी के दोनों प्राणी की जोड़ा बना रहा है, बच्चे हजारों वर्ष जिए जो हम गरीब के ऊपर इतनी मदद किए। ये आगे भैया हमारे दत्ता जी जो बगल में बैठे हैं बहन सरला को छोड़ाने के लिए ये कैसे रुपये प्रदान हुआ भैया के कहने गए। भैया का भंडार भरे, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालो बेटा सोनू, गांव वालों ने काफी मदद किया और उस सामने जो माताएं बहनी बैठी है इनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी बिटिया को छुड़ाने के लिए 1-1 रुपए 2-2 रुपए की मदद कर दो तुम लोग। भगवान तुम लोगों का भंडार खाली नहीं रखेंगे। बेटा आगे वाली बस्ती में चला जाए, लेकिन नहीं, इतने रुपए में हमारी बेटी सरला नहीं छूटेगी मेरे लाल। आइए आगे वाले बस्ती में हम चलते हैं माँ। नहीं तो बहुत फरियाद करते हैं। बेटा एक उपाय तुझे मैं और बता रही हूँ। बोलो माँ। आपने इस रामनगर में जो मुरादाबाद के आपने वो गफ्फार चच्चा कभी कभी आया करते थे। जी माँ। गफ्फार चच्चा के पास जाओगे तो तुम्हारी फरियाद सुनेंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेटा कुछ पैसे गफ्फार चच्चा से जाकर के ले आओ और कुछ पैसे ये हो गए बिटिया सरला जरूर छूट जाएगी। अच्छा मेरे लाल। माँ और तोहरे दुआरिया पे या मनी भिखारी और भूखिया से निकले परा हे बबुआ हे बहिनी चुटकी
बेटा सोनू गया है गफ्फार चचा के पास, कुछ पैसे उनसे लाएगा और कुछ पैसे मेरे पास है। सब पैसा इकट्ठा करके तू हमारे साथ चलेगा ठाकुर साहब की हवेली बेटी सरला को छुड़ाने। चला। मैं रामनगर को छोड़कर आज इस धरई की सरजमी पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत बड़ा सौदागर हूँ। मैं चंदा इकट्ठा कर करके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनवाता है तो उसके लिए गफ्फार खान तुरंत पैसे देता है। अगर कोई हिंदू भाई आता है वो मंदिर के लिए पैसा मांगता है तो एक गफ्फार खान देने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। मैं गरीबों का मसीहा हूँ। तो कोई मेरे पास आएगा वो खाली हाथ वापस कभी नहीं जाएगा। आज हमें शाम हो रही है, कोई गरीब और मुहताज मेरे पास आया नहीं है। मैं इंतजार करता हूँ जब तक कोई किसी को हम अपने हाथों से देता नहीं हूँ, तब तक हमारे दिल को तसल्ली और सब्र नहीं रहती। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके पास आया हूँ गफ्फार चाचा। कहिए। मुझे 500 रुपये की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी बहन सरला को छुड़ाने के लिए आया हूँ। क्या कहा? तुम्हारी बहन सरला को कौन ले गया है? ठाकुर साहब ने ले गया है, गिरगी के रूप में रख लिया है। गिरगी के रूप में? अच्छा। बेटा आज तक मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात गिरो रखते देखा है, लेकिन इंसान को गिरोही रखते नहीं देखा है। बेटा ये कहाँ का इंसाफ है? चाचा जी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे सिर्फ 500 रुपये की जरूरत है। बेटा 500 रुपये के लिए तुम्हारी बहन को लेकर जमींदार अपने यहाँ गिरवी रख लिया है। बेटा कितने दिन गुजर गए? चाचा जी आज मान के चलिए आप कि 24 घंटा होने वाले हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चाचा पैसा लिए हुए कितने दिन गुजर गए? चाचा जी पैसा लिए तो 1 हफ्ता हो गई चाचा जी। बेटा 1 हफ्ता में इतना आतंक कर लिया ठाकुर। बेटा घबराओ नहीं, 5000 नहीं, अगर वो तुम्हारी बहन को गिरव रखा है तो 500 रुपए नहीं, वो बहुत पैसे ले सकता है, तब तुम्हारी बहन को छोड़ेगा, वरना छोड़ेगा नहीं। लेकिन चाचा जी आप मुझे पैसा दीजिए, कहीं से भी दीजिए। बेटा और रुपए 5000 दीजिएगा जब तुम्हारी बहन को गिरव रख सकता है
जमींदार तो 500 रुपए देकर नहीं छूटेगा। ये 5000 रुपए लेकर जाओ और जो उसको और अपनी बहन को जब छुड़ा कर लाना तो हमारे पास जरूर आकर बताना। ठीक है गब्बर चाचा। अगर और पैसे की जरूरत पड़े तो इस गफ्फार खान के पास आना। ठीक है गब्बर चाचा, हम जा रहे हैं और 5000 रुपया देकर अपनी बहन को बस छुड़ा कर लाएंगे। उसके बाद आपके पास आऊंगा चाचा जी। हाँ जरूर। और जाया न जाएगी कभी कीमत नमाज की। जमींदारों, ऐसा कर डाला। एक गरीब इंसान को ऐसा सताया कि उसकी बहन को गिरोह रख लिया। यह कहाँ का इंसाफ है? नहीं, 5000 लेकर गया है। अगर अपनी बहन को छुड़ा कर लाता है तो मेरे पास आएगा। अगर वो 5000 में नहीं मानता है तो मेरे पास आएगा, हम उसे पैसा और देंगे। इसकी बहन सौदा को हम जरूर छुड़ाएंगे।